हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया हमको
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन
मिटाता है हमारा भजन तेरा भूत मिटाता है हमारे भजन तेरा हालेलुया 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 मन्नी करिता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर धन्यवाद परमपिता परमेश्वर यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। ओ दुनिया में आया लाओ बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लाओ बहाया बलिदान हमको दिया। ओ दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। हमको बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। बचाने खुश दिलाने खुशहाली पर मारा। हमको बचाने खुशी दिलाने खुशहाली से भरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत। कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत कोई भूमि है दरिया कटे पग को हमको अपनी ताकत। काल दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत घटाए की है, सोए निकम में जगाए की है। हमने बहुत खताएं की है रहे निकम में जमाए की है हमने बहुत घटाए की है, सोए निकम में जगाए की है। स्वयं से सिंह झुके जाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं स्वर्ग से करे झुके जाते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। तुम हो साथी मान प्रभु जी तुम्हें तुम्हारी शान प्रभु जी तुम
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15 से। तुम न तो संसार से और न संसार में तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्योंकि प्रभु का दास यूहन्ना जो है हमें चेता रहा है, हमें बता रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम ना तो संसार से प्रेम रखो और ना ही संसार की सारी वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई मनुष्य संसार से प्रेम रखता है, वचन कहती है कि यदि कोई मनुष्य संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उस संसार की वस्तुओं के प्रेम में पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहती है कि यदि कोई मनुष्य अगर संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उस मनुष्य के भीतर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जो संसार से प्रेम करेगा वह परमेश्वर का बैरी होगा और जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वह संसार का बैरी होगा। इसलिए संसार की जितनी लुभावनी चीजें हैं, संसार की जो भी वस्तुएं हैं, परमेश्वर की वचन कहती है यदि कोई मनुष्य संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उस मनुष्य के भीतर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। क्योंकि जो कुछ संसार में पड़ा हुआ है वह सारी चीजें शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से होता है। क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं जो होती है वह शरीर की अभिलाषा को पूरा करती हैं और आंख की अभिलाषा को और जीविका का घमंड यानी सारी धन संपत्ति जो मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार इस संसार के अंदर है। तो मनुष्य यदि अपने शरीर की अभिलाषाओं को ध्यान देता है तो ये संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है। इसलिए वचन कहती है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सारी चीजें कहाँ का है? संसार का है।
तो ये सारी चीजें पिता की ओर से नहीं होती, परंतु ये संसार की ओर से है, ये शारीरिक ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों तो मिटते जाते हैं। संसार भी मिट जाएगा और संसार की जितनी अभिलाषाएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सब नाशवान हैं, ये नष्ट होते जाते हैं। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परंतु जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर नष्ट होने वाला नहीं है। वह अनंत है, वह हमेशा के लिए बना रहने वाला है। इसलिए वचन कहती है कि जो कोई उस परमेश्वर जो हमारा अनंत है, जो अनंत काल का जीविता परमेश्वर है, यदि जो कोई मनुष्य उस परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, वह नष्ट नहीं होगा, परंतु वह अनंत काल तक बना रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं जीवित हूं वैसे तुम भी जीवित रहो। क्योंकि यीशु मसीह मरने वाला नहीं, परंतु वह जीविता परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कह रही है कि संसार क्या है? नाशवान है। संसार की वस्तुएं क्या है? नाशवान है। परमेश्वर संसार और संसार की सारी चीजों से प्रेम नहीं करता, इसलिए वह मना करता है। वह कहता है कि जो कोई मनुष्य संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, तो वह उसके पास जो है कि परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और जो कोई मनुष्य परमेश्वर और उसके पवित्र और धर्मी जन से प्रेम करता है, वचन कहती है ऐसे मनुष्य के भीतर परमेश्वर का प्रेम होता है। और इसीलिए वचन कहती है कि जो कोई इस परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, यदि आप भी अनंत काल तक जीविता बनना चाहते हैं, अनंत काल तक आप जीवित रहना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, स्वर्गीय जीवन पाना चाहते हो, तो आप संसार की वस्तुओं की तरफ नहीं, शारीरिक वस्तुओं की तरफ नहीं, बल्कि आत्मिक वस्तु यानी आत्मिक जीवन की तरफ ध्यान दीजिए, परमेश्वर की इच्छा की तरफ ध्यान दीजिए। अवश्य है कि परमेश्वर आपको हमेशा के लिए जीवित रखेगा। नीति वचन अध्याय 12 वचन 17 अध्ययन पूर्वक देखिए। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हे मेरे प्रियो, यह वचन हमें बता रही है, वचन कह रही है कि जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। मेरे प्रियो, वचन कह रही है कि सच बोलने वाला आदमी या सत्य बातें कहने वाला आदमी वह धर्म की बातों को प्रकट करता है, वह धर्मी होता है। परंतु जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है, क्योंकि हर झूठ का गढ़ने वाला, हर झूठ का बोलने वाला मनुष्य हमेशा छल के कामों को प्रकट करता है। वह मनुष्य छली होता है। जो झूठ बोलता है वह छल को प्रकट करता है, वह छली होता है। लेकिन वचन कह रही है कि ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। कहता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो बिना सोच विचार किए ही बोलते हैं और झूठी बातों को गढ़ते हैं, छल की बातों को गढ़ते हैं, बिना सोचे विचारे कि भाई मैं ये जो झूठ बोल रहा हूँ या छल के काम प्रकट कर रहा हूँ, इनका परिणाम क्या होगा। बिना सोचे विचारे वह क्या करते हैं, वह बोलना चालू करते हैं। लेकिन वचन कहती है कि उनका बोलना जो है तलवार के समान चुभता है। ऐसे झूठ की बातों को गढ़ने वाले जो होते हैं और जो छल की बातें गढ़ने वाले, झूठ बोलने वाले हैं, वचन कहती है कि उन लोगों की जो बातें होती है, जो बोलना होता है, वह तलवार के समान चुभता है। लेकिन वही वचन बता रही है कि जो बुद्धिमान होते हैं,
जो धर्मी होते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान, परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान वही होते हैं कि जो उसके वचनों पे चलते हैं, जो सत्य से प्रसन्न होते हैं, सत्य को ग्रहण करते हैं और सत्य के मार्ग पे चलते हैं, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वचन कहती है परंतु जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। जो धर्मी जन होता है, जो परमेश्वर का लाडला या परमेश्वर का प्यारा जो होता है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन कहती है कि जब वे लोग बोलते हैं तो जितने बीमार होते हैं, तो जो बीमार होते हैं धर्मी के बोलने से वे बीमार मनुष्य चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बता रही है परंतु जब बुद्धिमान बोलते हैं, अर्थात धर्मी लोग जब बोलते हैं, और धर्मी लोग के बोलने से जितने भी पीड़ित होते हैं, बीमार होते हैं, जितने दुख से भरे हुए लोग होते हैं, वचन कहती है कि जब बुद्धिमान बोलते हैं तो उसके बोलने से जितने बीमार लोग होते हैं वे चंगे हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप वचन को सुनते हो या प्रार्थनाओं को लेते हो, अगर कोई धर्मी जन आपको परमेश्वर की वचन को सुनाता है या कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर के सुसमाचार को आपको सुनाता है, या परमेश्वर के नाम से या यीशु मसीह के नाम से अगर आपके लिए प्रार्थना करता है, अगर आप विश्वास से उस प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, वचनों को स्वीकार करते हैं, तो आपके जीवन में जो दुख होती है, बीमारी होती है, क्लेश होता है, वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। हर बीमार चंगा हो जाता है। हर परेशानी से जो भरा हुआ मनुष्य होता है, दुख से भरा हुआ मनुष्य होता है, उसके जीवन के हर दुख, हर परेशानियां उनके जीवन से निकल जाती है। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, परमेश्वर की वचन कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। कहता है, मनुष्य की संतान, कभी भी तू अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा मत लेना। ये मत समझना कि तू खुद को समझदार है, तू खुद को समझदार, खुद को ज्ञानमान कभी मत समझना, क्योंकि जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वह कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। आप कोई काम करने के लिए जाते हो या कोई भी काम करने के लिए जाते हो तो कभी ये मत सोचना कि नहीं मैं समझदार हूँ या मैं इसके बारे में जानता हूँ या ज्ञानी हूँ, मैं सब आसानी से कर लूँगा। कहता ऐसा कदापि मत बनना। तो स्वयं को ऐसा कदापि मत समझना, बल्कि तुम क्या करना, उस संपूर्ण मन से उस यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि हर काम के प्रति अपने सारा मन से उस परमेश्वर पे भरोसा रखना, इस बात के बारे में भरोसा रखना और इस बात के बारे में सोचना कि कोई भी काम करना है तो तुम इस बात के बारे में कहना और सोचना कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, ज़रूर है कि हम इस काम में सफल होंगे। कहता है कि ऐसी बातें अपने मन में रखना, ऐसी बातें सोचना, बल्कि अपनी समझ में ये समझदार मत बनना कि नहीं मैं समझदार हूँ। कहता ऐसा नहीं, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हमारी मदद करेगा, हम सफल हो जाएंगे। और कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। कहता है जो भी काम तुम करना उस परमेश्वर को स्मरण करना और उसी को स्मरण करके तभी काम करना। कहता है कोई भी काम करने के लिए जाना तो परमेश्वर का सहारा तो मांगना, लेकिन उस परमेश्वर से का ही स्मरण करना। काम करने से पहले परमेश्वर का स्मरण करना कि हे परमेश्वर, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ या इस काम को करने जा रहा हूँ, इस काम में मुझे तेरी सहायता, तेरी मदद की जरूरत है, आप आइए मेरी मदद करिए, क्योंकि इस काम को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं।
वचन कहती है कि इस प्रकार तुम अपने समझ का सहारा न लेना, बल्कि उसके ऊपर भरोसा रख के उस परमेश्वर को स्मरण करके अपना काम करना। कहता है उसको स्मरण करके अपना काम करना। अगर तुम ऐसा स्मरण करके काम करोगे तो वचन कहती है कि तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यह वचन कहती है कि अगर तुम उसको स्मरण करके अपना काम करते हो तो वह परमेश्वर जरूर है कि तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, यानी तुम्हारे मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को दूर करेगा, तुम्हारे कामों में आने वाली अड़चनों को बाहर कर देगा, वह तुम्हारे कामों में आशीष देगा और अपने कामों में आप सफल हो जाओगे। इसलिए वचन कहती है कि उसी को स्मरण करके काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वचन कहती है कि तब तुम्हारे जीवन में कभी कोई रुकावटें नहीं आएगी, कोई विपत्तियां तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारे कामों में नहीं आएगी। परमेश्वर हर विपत्तियों को टालकर तुम्हारे मार्गों पे आशीष देगा और तुम सरलता से अपने कामों को करने पाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, सदैव उस परमेश्वर के ऊपर भरोसेमंद हो जाइए और उस परमेश्वर को हमेशा हर बात में धन्यवाद महिमा करो, उसका स्मरण हमेशा करते रहो। कोई भी काम करने के लिए जाते हो, परमेश्वर से मदद मांगो, उसकी सहायता मांगो कि प्रभु हमारी सहायता कर, और परमेश्वर से कहो प्रभु यदि हमारी सहायता करेंगे तो हम अपने कामों में सफल हो जाएंगे। जरूर है कि वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपके कामों में आपको सफल करेगा। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपकी दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है,
किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, व्यभिचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु मैंने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर। इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फीलिया, स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर, जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा को सुले
ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा सेके रे बासा खला रंदो सेके रे वासी के ले दे। ओ राबा 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 रंदा लाबा सेके रे बासा खला रा। ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रे लो सोकोरंद वासा करंद लो वसे ले रे। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीषें, हर एक को तेरी आशीषें प्राप्त हो। जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता कि हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।